अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर शबीर अहमद और आप देख रहे हैं चैनल सहराई ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, जो इस तरह से पूछा गया है। A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें इस तरह का एक मेडिसिनल कैप्सूल दिया गया है जिसकी टोटल लेंथ 14 mm है और जिसका डायमीटर 5 mm दिया गया है, और हमें कहा गया है कि इसका सरफेस एरिया निकालो। जैसे कि इस कैप्सूल की बनावट के बारे में क्वेश्चन में भी कहा गया है, इस कैप्सूल के एंड्स हेमिस्फेरिकल हैं और इसका बीच वाला हिस्सा सिलेंड्रिकल है। तो इस कैप्सूल का सरफेस एरिया दरअसल इन हेमिस्फेरिकल एंड्स के सरफेस एरिया और सिलेंड्रिकल बॉडी की सरफेस एरिया का जोड़ यानी सम होगा। अब चूंकि हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालने के लिए हम 2πr² फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं और सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालने के लिए 2πrh फार्मूले का इस्तेमाल होता है, तो पूरी कैप्सूल का सरफेस एरिया इस तरह बनेगा 2πr² प्लस 2πrh प्लस 2πr²। 2πr² और 2πr² अब 4πr² बन गए, तो हम लिख सकते हैं 4πr² प्लस 2πrh। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 × 2 × पाई × r प्लस 2 × पाई × r × h। अब 2πr और 2πr यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, तो हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 2πr × 2r प्लस h। इस तरह एक फार्मूला तैयार हो गया जिससे हम इस कैप्सूल का सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। अब हमें ये देखना होगा कि इस फार्मूले को ऑपरेट करने के लिए हमें कौन कौन से पैरामीटर्स दरकार हैं। सबसे पहले हमें r यानी रेडियस पता होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्वेश्चन में इस कैप्सूल का डायमीटर दिया गया है, उससे हम आसानी रेडियस निकाल सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि रेडियस डायमीटर का निस्फ होती है यानी हाफ होता है। इस फार्मूले का दूसरा पैरामीटर जो हमें पता होना चाहिए, इसकी सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट यानी लेंथ है। तो उसका पता लगाने के लिए आप ये पिक्चर्स गौर से देखो। जैसा कि आप देखते हैं कि इस पूरी कैप्सूल की टोटल हाइट हमें क्वेश्चन में दी गई है। अब इस हाइट यानी लेंथ में कुछ हिस्सा इन दो हेमिस्फेरिकल एंड्स का है और कुछ हिस्सा इस बीच वाले सिलेंड्रिकल पार्ट का। अब इस टोटल लेंथ में से हेमिस्फेरिकल एंड्स वाला हिस्सा अलग यानी माइनस करो तो वहाँ सिर्फ सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ बचती है। और हेमिस्फीयर के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसकी लेंथ ही इसकी रेडियस होती है। तो हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ द कैप्सूल माइनस लेंथ ऑफ द टू हेमिस्फेरिकल एंड्स। तो इस तरह हमने इस सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट या लेंथ भी ढूंढ निकाली। अब सीधे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसके लिए हम क्वेश्चन में दिए गए पैरामीटर्स को यहाँ डिक्लेयर करते हैं। हम लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ द कैप्सूल is equal to 5 mm. Therefore, radius of the capsule is equal to 5 mm divided by 2, which comes equal to 2.5 mm. Now, total height or length of the capsule is equal to 14 mm. And length of the two hemispherical ends is equal to 2.5 mm plus 2.5 mm. which comes equal to 5 mm. So length of the cylindrical part is equal to total length of the capsule minus length of the two hemispherical ends, which is equal to 14 mm minus 5 mm, which comes equal to 9 mm. Now surface area of the capsule is equal to 2πr into 2r प्लस h, जैसा कि हमने अभी फार्मूला बनाया, विच इज इक्वल टू 2 × 22/7
into 2.5 mm into 2 into 2.5 mm plus 9 mm, which is equal to 110 mm divided by 7 into 5 mm plus 9 mm, which is equal to 110 mm divided by 7 into 14 mm, which is equal to 110 mm into 2 mm, which comes equal to 220 mm square, which is the surface area of this capsule. उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फ़ी अमानिल्लाह।